अमित शाह का केजरीवाल ते वड्डा हमला, बोले क्लीन चिट नहीं सिर्फ प्रचार दी मिली है इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना कर रहे ने केजरीवाल। गिरफ्तारी खिलाफ केजरीवाल की पटीशन ते आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। कल ईडी ने केजरीवाल के भाषण से जताया सी एतराज। ईडी ने आप पार्टी खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल करने की कही है गल। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर अजय गोली नू एनकाउंटर किया ढेर। विदेश लुके बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का सी गुरगा। मूरथल ढाबे बाहर शराब कारोबारी के कतल सी शामिल। चोणां विचाले पंजाब ते पश्चिमी बंगाल ओबीसी कोटा वधाउण दी सिफारिश। एनसीबीसी ने दोवें सूबिਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਚ बिना देरी वाधा करन ਨੂੰ ਕਿਹਾ। सरकारी नौकरी ਵਿੱਚ 13% ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਚ 15% वाधा करन ਦਾ ਸੁਝਾਅ। पंजाब च लगातार जोर फड़ रहा दिग्गजां दा चोण प्रचार। अज टांडा ते करतारपुर सीएम मान दा रोड शो ता लंबी दे वख-वख पिंडां च प्रचार करनगे सुखबीर सिंह बादल। बीजेपी ते कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। लोकसभा चोणां लई नाम वापस लैण दा अज आखिरी दिन। कल 6 उम्मीदवारां ने वापस लए सी नाम। हुण पंजाब च 349 कैंडीडेट की चोण मैदान च। इंडोनेशिया की जकार्ता एयरपोर्ट से खड़े जहाज तो हेठां डिग्या कर्मचारी। बाहर आउंदियां अचानक पौड़ी हटन कारण वापरिया हादसा। एयरलाइन कर्मचारी की लापरवाही आई सामने। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे देश के गृह मंत्री अमित शाह दी, जिन्होंने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते वड्डा शब्दी हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी है। अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चोण प्रचार की इजाजत दी है। केजरीवाल जिथे भी जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। दस दे कि अमित शाह को एएनआई ने केजरीवाल के उस भाषण को लेकर सवाल किया, जिसका जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने किया कि केजरीवाल चोण रैलियां च कह रहे हैं कि जे उन्होंने पार्टी वोट किया तो वह जेल नहीं जाएंगे। तिखा शब्दी हमला देश के गृह मंत्री अमित शाह के वालों अरविंद केजरीवाल से किया गया। हाल ही जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के वालों इजाजत दी गई थी, बेल दी गई थी। 20 दिनों की इंटरिम बेल दी गई थी। 1 जून तक है तो 2 तरीक को उन्होंने मुड़ तो तिहाड़ जेल च वापस सरेंडर करना पड़ेगा। इसके विचाले देश के गृह मंत्री अमित शाह आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से तिखा शब्दी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज़्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में क्रॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सोचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं। आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। कि उनके बाहर आने से और उनकी जो ये
टीका टिप्पणी से इंडी अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप देखो। इसे विचार गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी गठजोड़ ते भी हमला दागिया। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर च अस्थिर सरकार चाਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 400 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस 28 पार्टियां का गठजोड़ है, जिसको लेके अमित शाह इस गठजोड़ से हमलावर ने। 10 रीजनल पार्टीज भी इस इंडिया गठजोड़ का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी इसका हिस्सा है। ते विरोधियों ते हमलावर ने यानी कि इंडिया गठजोड़ से भी खुल के अमित शाह बोलते हुए नजर आए। देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपकी। पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि अगर 400 लेके आते हैं या भारी बहुमत से आप जीत के आते हैं तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है, तानाशाही तो पक्का है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता पर, जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं? जी कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल की पटिशन ते आज फिर सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई होएगी। दस केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया है, चुनौती दी हुई है। कल ईडी ने केजरीवाल के भाषण से एतराज भी जताया सीगा। अंतरिम जमानत से बाहर आए ने अरविंद केजरीवाल के भाषण से रहे ने ईडी दा वल्लों टिप्पणी की गई सी। केजरीवाल बोल रहे हैं कि जे उन्हां दी पार्टी नूं वोट की उन्होंने जेल नहीं जाना पवेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले साडा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आदेश साफ है कि उन्होंने कदों आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना होएगा। इस विचाले ईडी ने कहा है कि जल्द आप आदमी पार्टी के खिलाफ भी असी चार्जशीट दाखिल करेंगे। इस पूरे मामले लेके कल भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई सी ते अज मुड़ तो इस पूरे मामले लेके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई हुई। उधर लोकसभा चुनाव विचाले प्रधानमंत्री मोदी ते राहुल गांधी विचाले तिखी बयानबाजी लगातार जारी है। राहुल गांधी दे खटाखट वाले बयान ते पीएम ने खटाखट वाले अंदाज ही तंज कर। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट।
ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताऊं क्या होगा? बताऊं? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਕੇਤ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ? ਕਦੀ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਆ